हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकेशन सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, एकदम सही सुना, डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी प्लस डॉक्टर से भी ज़्यादा इज्जत। बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं पता कि नीट के अलावा भी ऐसे कोर्सेज है जो डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं और इज्जत तो आप पूछो मत। बट क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पर्टिकुलर नीट को ऐसा फोकस कर रखा है कि उसकी वजह से अदर कोर्सेज उनको शो भी नहीं होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा जो नीट तो दे ही रहे हैं बट सेम सिलेबस, नीट के सेम सिलेबस में उन कोर्सेज को भी दे सकते हैं टाइम, उन कोर्सेज का भी एग्जाम, जिससे उनकी लाइफ स्पॉइल होने से बच सकती है। स्पॉइल कैसे? अब आप कहोगे कि सर नीट देना स्पॉइल होता है, तो नहीं प्यारे बच्चों, नीट देना स्पॉइल नहीं है। बट नीट में जिस तरीके से कंपटीशन है, 1 लाख सीटें हैं, उसके अंदर 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो आप कंपटीशन आप खुद कवर अप कर सकते हो कि उस उस स्टेटमेंट के अंदर कैसे बच्चा, हर बच्चा सीट प्रोवाइड कर पाएगा। तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम बताएंगे आपको कि जो बच्चे कंटिन्यू ड्रॉप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 3 3 बार, 4 4 बार नीट दे रहे हैं, उनका 4 साल कंप्लीटली खराब हो रहा है। मीन्स आप कोई स्टूडेंट हो, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 4 साल से नीट दे रहे हो, तो आपका कंटिन्यू साल खराब हो रहा है। बट आप, मैं कह रहा हूँ, नीट तो करिए, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज में भी करिए जिससे आप अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट वही बताऊंगा। और सिलेबस की बात है, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। पैटर्न की बात है, उसमें टाइम खराब नहीं होगा। नीट का सेम सिलेबस और सबके एग्जाम, नीट के एग्जाम 5 मई के बाद होने वाले एग्जाम। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। स्टूडेंट देखिए, अदर एग्जाम फॉर नीट एस्पिरेंट बाय मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले नीट का बताता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो नीट एस्पिरेंट है वो नीट देता है एमबीबीएस कोर्स के लिए, जो डॉक्टर के लिए करा जाता है। बट उनको ये नहीं पता कि एमबीबीएस के बाद कोर्स आता है बीडीएस। ये तो सबको पता है बीडीएस आता है, बट बीडीएस के अंदर एक डॉक्टर की सैलरी 5 से 6 लाख पर मंथ इजीली हो रही है। हाँ जी स्टूडेंट, 5 से 6 लाख पर मंथ, हर मंथ एक डॉक्टर कमा रहा है बहुत सी जगह पर। बट वो उनको नहीं पता, वो एक एमबीबीएस के पीछे ही पड़े। उसके साथ साथ फिर अगर लोअर में जाते हैं, वेटरनरी का कोर्स, उसके बाद आता है बीएचएमएस का कोर्स, फिर आता है बीयूएमएस, बीएएमएस, बीएसएमएस। उसके बाद अगर थोड़ा और लोअर में जाते हैं तो बीएनवाईएस, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। तो ये तो कोर्सेज थे जो आप सब स्टूडेंट को पता है, जो नीट के थ्रू दिए जा रहे हैं, कि एक ही एग्ज़ाम के अंदर दिए जा रहे हैं। बट अब जो कुछ कोर्सेज होंगे वो आप सबको समझना है कि अपन नीट के सिलेबस के अंदर ही वो कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की सीटें मिला कर ही मैक्स इंडिया के अंदर एमबीबीएस की, डॉक्टर की जो नीट की सीटें हैं वो 1 लाख सीटें हैं। बट कंपटीशन लमसम 22 से 25 लाख के अराउंड होता है। तो अब देखिए, सबसे पहला कोर्स है अपना स्टूडेंट्स एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। जी स्टूडेंट, एकदम सही सुना, एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। अब ये क्या है, तो ये आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट कि एम्स जो इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर जो हर स्टेट में एम्स है, उनके अंदर बीएससी नर्सिंग होती है और पैरामेडिकल कोर्स होता है। तो आप नीट के सिलेबस के अंदर उसको दे सकते हो। जी स्टूडेंट, नीट के ही सिलेबस में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब इसका फॉर्म फिलिंग भी 15 फेब से 15 मार्च तक चालू है स्टूडेंट। 15 फेब से निकल चुकी है, 15 मार्च तक है। एग्ज़ाम डेट 8 जून है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा स्टूडेंट। इसका सिलेबस है जो सेम नीट का जो सिलेबस है स्टूडेंट, वही सिलेबस इसका रहेगा। ड्यूरेशन 90 मिनट, 90 क्वेश्चन, मीडियम हिंदी और इंग्लिश। सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट अगर आप किसी कोर्स में अगर चुनना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूँ, इस कोर्स को आप अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दे सकते हो, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स की। आज इंडिया के अंदर बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है और इसमें से करने के बाद तो वहाँ की जॉब भी लग सकती है। आज एक नर्सिंग स्टाफ की सैलरी एम्स के अंदर 1 लाख के अराउंड तो ईजीली मिल रही है। तो ये भी कोर्स बेस्ट है। अगर दूसरे कोर्स की बात करूँ तो IISER, ये क्या है? ये है स्टूडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका अगर सिस्टम बताता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से समझिए। IIT इसका एग्ज़ाम है, IIT के थ्रू इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का नेम है IIT, जैसे NTA का है नीट है,
MBBS के लिए, तो वैसे इसके लिए होता है IISER के लिए होता है IET। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर्म फिलिंग 15 अप्रैल से 30 मई रहेगी इसकी। ठीक है, एग्ज़ाम है जो 15 जून को रहेगा, 15 मई से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 30 मई। तो इजीली स्टूडेंट कोई टेंशन नहीं, 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है, उसके बाद ही आपका होगा, तो कोई टेंशन समस्या वाली बात ही नहीं है। सिलेबस सेम एज नीट का रहने वाला है, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात जून में 15 जून को एग्ज़ाम है, बट इससे भी अच्छी बात है जॉब अगर आपको बताऊँ तो जॉब लगती है स्टूडेंट DRDO और इसरो। तो स्टूडेंट DRDO और इसरो के अंदर जॉब पाना मीन्स एक डॉक्टर से भी सुनहरा अवसर है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक डॉक्टर से भी सुनहरा अवसर है। DRDO और इसरो के अंदर अगर जॉब मिलती है इस कोर्स के थ्रू, वो भी आप नीट का सेम कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है। आपको ये बता देता हूँ, ऑल इंडिया के अंदर IISER के 7 मेडिकल कॉलेज है, टोटल 7 कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं सारे के सारे, और बहुत बेस्ट कॉलेज। इन जैसे अगर ये IISER का कोर्स करते हो तो आपकी जॉब सीधी DRDO और इसरो के अंदर मिलती है, जो कि एक डॉक्टर से भी बहुत बेटर 1 लाख गुना बेटर कोर्स है। आप इनके अंदर जॉब लगती है, वैसी इज्जत मिलती है, वैसी रेपुटेशन मिलती है, और वैसी फैसिलिटीज़ मिलती है, डॉक्टर से भी 10 गुना ज़्यादा। तो स्टूडेंट ये भी एक बहुत बेस्ट कोर्स है, आप इसको भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो आफ्टर नीट। मैं तो कहूँ देनी ही चाहिए, तो ये कहीं अड़ी नहीं रही है आपके। तो आप बताओ, 15 अप्रैल से 30 मई की फॉर्म डेट है, 15 जून को एग्ज़ाम है, 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है। क्या टेंशन है आपके, देने में क्या चला जाएगा, कुछ जाना तो है नहीं। सिलेबस सेम एज नीट का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करूँ CUET, ये तो हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए। अब ये क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये क्या है इसका बताता हूँ आपको। ये एक BSc की डिग्री का कोर्स है, वो हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि नीट एस्पिरेंट 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल अपने नीट के लिए देते हैं। मैं उनको गलत नहीं समझ रहा, बट वो 5-5 साल के अंदर आप एक इसकी डिग्री CUET का कॉमन टेस्ट लगा के लमसम 200+ टॉप यूनिवर्सिटी से आप BSc डिग्री कर सकते हो, और इसमें आपको रेगुलर रहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने भी जा सकते हो। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको यहाँ पे। उसके बाद प्यारे बच्चों इसका बता रहा हूँ, तो फॉर्म फिलिंग फेब मार्च में स्टार्ट होती है इसकी, अब होने वाली है। एग्ज़ाम 20 मई से 21 मई के बीच में एग्ज़ाम रहेंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। टॉप 200+ यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के अंडर आती है, तो सबसे बेस्ट अच्छी चीज़ है स्टूडेंट। अब अगली बात करूँ मैं AFMC। अब ये क्या है, AFMC समझना है, AFMC नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। AFMC की फॉर्म होती है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, जो आर्मी की मेडिकल कॉलेज होती है, वहाँ पे जॉब करना प्लस वहाँ से नर्सिंग करना और पैरामेडिकल बहुत अलग। ये MNS अलग है और ये अलग है, मैं पहले बता, AFMC पूरे अलग है, MNS आगे आएगा, पहले AFMC समझिए आप स्टूडेंट। AFMC बता रहा हूँ। तो फॉर्म फिलिंग इसकी है 9 फेब से 9 मार्च। स्टूडेंट्स अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम पड़ा, आप बढ़ सकते हो। 9 फेब से स्टार्ट हो गई, 9 मार्च तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। ठीक है, अब मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। क्वेश्चन इज जस्ट एज नीट का पैटर्न है, वही सेम क्वेश्चन है, पूरा नीट का पेपर ही है, टेंशन मत लीजिए। नीट से भी आप इसके अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। 200 क्वेश्चन आएंगे, 180। जॉब की अगर बात करूँ, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, अब अगली बात करूँ MNS, बहुत बेस्ट एवर कोर्स आफ्टर नीट। स्टूडेंट BSc नर्सिंग में सबसे अगर बेस्ट कोर्स होता है तो MNS। अब इसकी बताऊँ, इसके अंदर नीट कंपलसरी है। हमने MNS का पूरा वीडियो बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हो, बट इसमें आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। नीट इसमें कंपलसरी है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होगा नीट का प्यारे बच्चों, नीट के बाद दूसरा होता खुद MNS का एग्ज़ाम, वो अब निकलेगा। नीट के एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ बाद निकलने में है। अब ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, 2 एग्ज़ाम फाइट करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। पहला नीट फाइट करना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद MNS का। ठीक है, लेस देन 24 साल से कम एज वाले बच्चे को बढ़ सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा ये नीट के अलावा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा MNS का, उसके अंदर इंटरव्यू, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। बेनिफिट्स बता रहा हूँ, डायरेक्ट जॉब है। MNS में अगर आपको नर्सिंग करने का मौका मिलता है, मिलिट्री के अंदर अगर आपको नर्सिंग करने का मौका मिलता है, तो बच्चों डायरेक्ट आपकी वहीं पे ही जॉब लग जाती है, कोई भी एग्ज़ाम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे 4 साल नर्सिंग कंप्लीट होती है, डायरेक्ट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। और सैलरी की बात करूँ, सैलरी आपकी डायरेक्ट चढ़ते ही 85,000 ईजीली आपको अलॉट हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये कुछ कोर्सेज थे, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने देखा ये कुछ कोर्सेज नीट के साथ आप कर सकते हो। 25 लाख स्टूडेंट नीट के एग्जाम दे रहे हैं, बट 1 लाख सीटों के ऊपर 25 लाख को सीटें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट आप फ्यूचर खराब ना करके आप इन एग्जाम को भी अपने
सेशन में लाइए, इन एग्जाम को भी सिलेबस में लाइए। और कुछ बड़ी बात नहीं है, नीट के सिलेबस में सबसे प्लस पॉइंट है, नीट के ही सिलेबस में आपको ये एग्जाम करने का मौका मिल रहा है स्टूडेंट, नीट के ही सिलेबस में। और सभी एग्जाम को आपने देखा, सीयूईटी का हो या एएफएमसी का हो या आईआईसीआर का हो या चाहे एम्स नर्सिंग का हो या चाहे अदर एग्जाम एमएनएस का, कोई भी एग्जाम 5 मई से पहले नहीं है, तो क्या समस्या आ रही है यार। आप आराम से फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भी आपके इजीली निकल रखे। मैं तो कह रहा हूँ भरना चाहिए। अरे नीट नहीं मिले तो ये तो है, मनोबल कमजोर क्यों कर रहे हो। सेम सिलेबस तो सेम ही है नीट का। 25 लाख बच्चों को तो नीट नहीं दे सकती, इंडियन गवर्नमेंट 25 लाख बच्चों को तो नीट नहीं दे सकती ना, सीटें नहीं दे सकती। तो क्लियरली बात है, क्यों उस भीड़ के अंदर जाना। मैं कह रहा हूँ उससे भी बेस्ट से बेस्ट, मैं बता रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट इज्जत, रेपुटेशन, इनकम प्लस फैसिलिटीज डॉक्टर से भी लाख गुना ज़्यादा इन कोर्सेज के अंदर मिल सकती है आपको, अगर आप थोड़ा अपने शेड्यूल में इसको टूवर्ड्स करते हो, अगर आप शेड्यूल में ऐड करते हो। आईएससीआर, डीआरडीओ, इसरो में जॉब, आज हर एक लोग तरसते हैं उसमें जॉब करने के लिए। डीआरडीओ के अंदर फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आप डीआरडीओ का पता लगो क्या नहीं है, इसरो का पता लगो, सीधा जॉब करने का मौका मिलता है। आप डॉक्टर छोड़ दोगे, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर की जॉब ऐसी कुछ नहीं है उसकी जॉब के सामने। तो जब पूरा सिलेबस नीट का है तो क्या समस्या आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ हर एक स्टूडेंट को, बच्चों हर एक स्टूडेंट को जो नीट एस्पिरेंट है, जो नीट ड्रॉपर्स स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th के बाद कंटिन्यू नीट कर रहे हैं 2 साल, उनको तो ये एग्जाम स्पेशल लगाना चाहिए। फ्रेशर्स का मैं नहीं कहूँगा, फ्रेशर्स अगर आप अपने हो आप करो, मैं नहीं कहूँ, बट जो 2-2 साल से नीट कर रहे, 3-3 साल से नीट कर रहे, उनको नीट नहीं मिल रहा, वो स्टूडेंट तो इन एग्जाम को अपॉर्चुनिटी दे, अपने शेड्यूल में ऐड करे। मैं कह रहा हूँ 100% रिजल्ट मिलेगा अगर अच्छे से रहे तो। आप खुद कहोगे, हमारे चैनल एमएसएस को आप याद करोगे कि हाँ, मैं अगर नीट के पीछे रहता 3 साल 4 साल तो मुझे ये मौका तो नहीं मिलता। आप इन चीज़ों को ऐड करो अपने शेड्यूल में। आप खुद एक पर्टिकुलर जिस टारगेट के पीछे भग रहे हो उससे हटके भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। 5 मई के बाद सारे एग्जाम होंगे इनके, कोई समस्या नहीं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और आप अपने फ्यूचर को सीरियस होकर इस चीज़ को समझोगे। इसी के साथ मैं वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए धन्यवाद।